आज के आराधना में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना हमारे दिलों को परमेश्वर के सामने तैयार करें, संपूर्ण दिल से, आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की हम आराधना करें। अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर के प्रेम में खो जाए और उसकी आराधना करें। मिलकर गाएंगे प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में में
आगे की ओर उठाते हुए हम क्यों न यीशु को पुकारे, उसकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। सब मिलकर गाएंगे ऊंची आवाजों के साथ। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ तेरी महिमा होने पाए प्रभु हमारे आराधना में, भले हम दूर कैसे हो, हमारे आराधना में प्रभु तेरी महिमा होने पाए। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। हमारी प्रार्थना बनने पाए। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। क्यों ना हम सब मिलकर कुछ न परमेश्वर की आराधना करें। अगला जो गाना हम गाने वाले हैं वो है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चालों से। तो क्यों ना हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की आराधना करने तैयार है? क्यों ना हम सब मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। सब मिलकर गाएंगे तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सब मिलकर ताली बजाकर नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम उसकी उपासना करें। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। की तरफ विश्वास करते हैं, सबसे ऊंचा नाम, नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, सांप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, सांप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम। सब मिलकर ऊंचा हाथ से कलीसिया हमारे भारत देश में सबसे ऊंचा नाम, कोरोना से ऊंचा, कैंसर के रोगों से ऊंचा, हर एक बीमारी से ऊंचा नाम, यीशु नाम। यीशु तेरा नाम सबसे। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय। सब मिलकर ताली बजाते हुए यीशु की जय हम गाए सदा। बोलो, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय हम गाए सदा। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु। सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजाते
सबसे ऊंचा चाहे यीशु तेरा नाम सबसे सब मिलकर गाएंगे बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय हम गाए सदा बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय हम गाए सदा Oh yes Lord बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय हम गाए सब कितने लोग विश्वास करते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं जब हम कलीसिया से मिलकर परमेश्वर की आराधना करें हर शैतान की गढ़ टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से कलीसिया परमेश्वर के यीशु की लहू की जय से हम घोषित करते हैं कलीसिया मिलकर अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भरकर हम घोषित करें हम अपने घोषणा को हम अपने घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक गढ़ टूटने पाए शैतान के हर एक गढ़ टूटने पाए हर एक बीमारी के बंधन को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं बोलो यीशु की जय हम गाए सदा Oh yes केवल एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है केवल एक ही नाम है जिसमें उद्धार है जिसमें आशा है उस नाम के सामने हम नमन करते हैं हमारे जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं हमारी जीवन आपकी वेदी पर आराधना के रूप में प्रभु एक और बार हम देखते हैं प्रभु हमें मदद करके हम आपकी इच्छा के योग्य एक बलिदान बनने पाए और आपकी योजना को हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं वचनों से प्रभु आप हमसे बात कीजिए आदर महिमा हम आप ही को देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आइए आगे वचन सुनने का समय है अपने दिलों को प्रभु के सामने तैयार करें प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज की सुबह की आराधना में आप सभी प्रभु के लोगों को मैं स्वागत करता हूं। बीते सप्ताह भर प्रभु ने हमें संभाला, अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा और सबकी प्राण आत्मा की रक्षा किया। आज भी मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो परमेश्वर की वचन प्रभु ने मेरे पास दिया है कलीसिया के लिए, वो मैं प्रार्थना के साथ आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हुए आज की वचन को हम स्वीकार करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की रविवार की आराधना में हम आपकी प्रजा, आपकी लोग, आपके नाम से पुकारे हुए लोग प्रभु जी आपकी चरणों पर अपने अपने घरों में एकत्रित होकर प्रभु की आराधना में हम लोग मिलकर आया है। प्रभु आज की हमारी आराधना को स्वीकार करिए। हमारा मन की विचार, हमारा हृदय, हमारे मुंह की शब्द प्रभु आपको भावे, ऐसा होने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपको पसंद नहीं ऐसा कोई भी बात हमारे जीवन में ना होने के लिए, हमारे हर एक व्यवहार को आप संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक को नाम नाम लेकर संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मीडिया के द्वारा जितने लोग इस वचन को सुनता है, सबके जीवन में आशीष का कारण बनने पाए। कोई उदास में है, यीशु मसीह की शांति उनके जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का पराक्रमी वचन जो जीवन को बदलने वाला, हर एक व्यक्ति के जिंदगी को बदलने के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आज के वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए, यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करते हुए आज की आराधना में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर की बहुतायत से आशीष हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आज जो संदेश प्रभु ने मेरे पास दिया है उसका शीर्षक यही है, एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनकर यीशु मसीह को स्वीकार करता है तब उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाहट होता है। नहीं तो एक व्यक्ति यीशु मसीह में आने के कारण उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन, क्या बदलाहट होता है।
वचन के आधार पर मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु का वचन हर एक जगत में, हर एक मानवी के हृदय में परिवर्तन लाता है, जिंदगी में बदलाहट लाता है। जैसे लोग सोचता है धर्म बदलता है, ये धर्म नहीं है, ये जीवन बदलता है, मन बदलता है, आत्मा बदलता है, सोच बदलता है। वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या बेनिफिट होता है, वो वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से रोमियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन के आधार पर आज का वचन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। रोमियों की पत्री 10 चैप्टर 17 वर्ड। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह की वचन सुनने से विश्वास होता है। विश्वास सुनने से हमारे जीवन की आधार विश्वास होता है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का पहला वचन कहता है हमारे अंदर विश्वास, मतलब हर जीवन विश्वास से आरंभ होता है। हमारे जिंदगी की हर चीज विश्वास। लेकिन विश्वास कैसे होना? कई लोग धन पर विश्वास करता है, कई लोग धनवान पर विश्वास करता है, कई लोग प्रमाणियों पर, नेताओं पर विश्वास करता है, लेकिन वो नहीं है। परमेश्वर पर का विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन जब सुनता है उस समय हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो ये विश्वास, ईश्वरीय विश्वास, परम प्रधान परमेश्वर पर का जो विश्वास, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन जब हम सुनता है, विश्वास सुनने से हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, दुनिया की बात आप सुनने में, अन्य बात, टेक्नोलॉजी की बातें, साइंस की बातें और धन की बातें आप सुनने में विश्वास नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की वचन जब सुनता है उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए मैं बोला विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। विश्वास के द्वारा एक आशा का किरण, एक आशा का प्रकाश हमारे जीवन में आता है। उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को वचन को सुनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ है। परमेश्वर का वचन इसलिए पूरी पृथ्वी में सारे लोग सुनना चाहिए, ताकि सारे लोगों के अंदर ईश्वरीय विश्वास आना चाहिए, परम प्रधान परमेश्वर पर का विश्वास आना चाहिए। विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। जीवन आज मनुष्य निराशा में है। आज खास करके लॉकडाउन के कारण कईयों का काम चले जा रहा है, कईयों की आवक बंद हो गया है, कई लोग जीवन में निराशा में है, क्या करूं। कई लोग हर दिन आत्महत्या हो रहा है। आज भी आप हर दिन पेपर पढ़ कर देखिए, रोज आत्महत्या की संख्या बढ़ रहा है। क्यों आत्महत्या हो रहा है? जीवन में आशा नहीं है। जीवन आशा ना होने के कारण जीवन को समाप्त करता है, लेकिन उसके परिणाम पूरे परिवार दुखी हो जाता है, पूरे समाज दुखी हो जाता है। मनुष्य के जीवन में निराशा इतना दुख में पहुंचा देता है। वो समय में परमेश्वर का वचन जो आशा उत्पन्न करता है, वो वचन सुनना चाहिए। विश्वास सुनने से आता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाता है। कई बार लोग हमको पूछते हैं आपको और कोई काम नहीं है? भाई इससे बड़ा काम दुनिया में क्या काम है बताइए? दुनिया में सबसे बड़ा काम है आशा उत्पन्न करने वाला, जीवन को बदलने वाला जीवित परमेश्वर का वचन। हम दुनिया की सारे लोगों को, उसमें जात नात ऊंच नीच मनुष्य जाति को परमेश्वर की ओर से दिया हुआ पैगाम है, परमेश्वर का वचन सुनना है। प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है ये भविष्यवाणी के वचनों को सुनता है, धन्य है ये वचनों को पढ़ता है, धन्य है इस वचनों को पालन करता है। वचन मात्र सुनना नहीं, वचन को सुनने के बाद ये वचन को जीवन में अमल में लाना है। इस वचन के अनुसार हमें जीना है। आज जो संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये परमेश्वर का वचन सुनने वालों के जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। हो सके मेरे भाई मेरे बहन, आप कई प्रकार की निराशा में हो सकता है। निराशा के कारण जीवन शैतान आपके मन में काम करते हुए आपको मौत की ओर, विनाश की ओर, आत्महत्या की ओर कभी कई बार खींच के ले जाता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन निराशा में जीवन देता है, आत्महत्या की ओर जाने वालों को जिंदगी की ओर लेके आता है, क्योंकि यीशु जीवन देने वाला है। इसलिए स्वर्ग से मनुष्य रूप धारण कर मनुष्य बनकर आया, ताकि मनुष्य को जीवन देने के लिए मनुष्य बनकर आया। वो कोई रूप लेकर आया, मेरे और आपके समान साधारण मनुष्य बनकर आया। वो प्रभु का वचन हम सुनने में हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 43 वचन जब पढ़ते समय, बुक ऑफ एक्ट्स 10 चैप्टर 43 वचन, अब सुनिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। उसकी सब भविष्यवक्ताएं गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया गया है। भविष्यवाणी मतलब
जो बातें होने वाला है पहले से पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु का भक्त लोग भविष्यवाणी किया गया है। वो भविष्यवाणी क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करे, पापों की क्षमा हो जाता है। मनुष्य की पापों की क्षमा नहीं दे सकता है। इस दुनिया में मनुष्य की पाप क्षमा देने के लिए आज तक कोई नहीं हुआ है, एक ही हुआ है, पाप क्षमा देने वाला यीशु मसीह का वचन सुनने के द्वारा। यीशु हमें पापों से बचाने के लिए आया। इसलिए मैंने आपको बताया, यीशु मसीह को एक व्यक्ति सुनता है, यीशु मसीह का वचन जब सुनता है, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। उनकी जो पराजित जीवन में से आशा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो विश्वास करता है, क्या विश्वास करते हैं? भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ भविष्यवाणी के वचन। वो ये बाइबल पूरा भविष्यवाणी से भरा हुआ है। उस भविष्यवाणी का वचन जब हम सुनता है, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, परमेश्वर पर का आशा होता है। वो आशा के द्वारा हमारी पापों की क्षमा हो जाता है। आज मानवी की सबसे सर्वोत्तम जरूरत है, उनकी पापों की क्षमा होना चाहिए। बाइबल स्पष्ट शब्दों में हमें सिखाता है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया, पाप नहीं किया ऐसा कोई व्यक्ति आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। एक निष्पाप बनकर आया, वो पाप को जानते ही नहीं, पाप रहित, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण यीशु का वचन आप सुनता है, उस समय यीशु का ग्रहण किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हाथों से बनाए हुआ मंदिर में नहीं है, ये मन मंदिर में रहने के कारण आप अपना मन में जब यीशु को स्वीकार किया जाएगा, यीशु को ग्रहण किया जाएगा, आपका जीवन बदल जाता है, आपका पाप क्षमा किया जाता है। हाँ, आज दुनिया में मनुष्य जाति का सबसे बड़ी जरूरत है, ये पाप क्षमा है। पाप क्षमा कोई भी धर्म से नहीं मिलेगा। अब ईसाई धर्म में आ जाओ, आपकी पाप क्षमा नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी धर्म में जाओ, आपकी पाप क्षमा नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, परमेश्वर का वचन आपने सुना है, इसलिए हम लोग वचन की प्रचार करता है, वचन हमने सुनाता है। वचन सुनाते समय सुनने वाले के अंदर जो विश्वास उत्पन्न होता है, भविष्यवक्ताओं ने कही हुई भविष्यवाणी की वचन, जीवन में आशा देने वाला जीवित परमेश्वर का वचन जब सुनते समय मनुष्य जीवन में एक आशा उत्पन्न होता है, प्रेरित ताकि उनके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उन्हें पापों की क्षमा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में मीखा नबी का पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते समय, मीखा 7:19 पढ़ते समय हमें पाया जाता है, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ओ परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है। हम जब परमेश्वर के पास आकर हमारी पापों को मान लेता है, माफी मांग लेता है, प्रभु मैं पापी हूं, पाप मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करता है, उसको पाप कहता है। परमेश्वर ने सृष्टि की आरंभ में, मनुष्य की उत्पत्ति की आरंभ में एदन वाटिका बनाकर, एदन वाटिका में आदम हव्वा को सृज कर उनको एदन वाटिका में रखने के बाद बोला, ये भला वृक्ष का फल तुम नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। तब शैतान आकर उसको बोला, निश्चय नहीं मरेगा, तुम जीवित रहेगा। झूठ मनुष्य के जीवन में आकर परमेश्वर की आदेश से मनुष्य को पाप की ओर घसीट कर ले जाता है, लता डालता है, मनुष्य को परेशान किया जाता है। पाप हमारे जीवन में हमें नाश कर दिया जाता है। लेकिन हम परमेश्वर की ओर करुणा के लिए परमेश्वर की ओर बिंदी कर आएगा, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारा पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया जाता है। समुद्र में डालता है ऐसा नहीं, समुद्र में डालो तो क्या हो जाएगा? एक लहर में वापस आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र की गहराई में डाल दिया जाएगा। अटलांटिक समुद्र का लगभग 30,000 फुट गहरा है। इतनी गहराई में हमारा पाप डाल दिया जाएगा। कई समुद्र का बाद अभी तक मनुष्य पहुंचा ही नहीं है, मनुष्य को पता भी नहीं है। इतना भयानक भयंकर समुद्र की गहराई में मेरे और आपका पाप प्रभु डाल दिया जाएगा। कब? जब हम लोग मान लेगा, हमारा पाप परमेश्वर के सन्मुख हम लोग मान लिया जाएगा, तब परमेश्वर हमारा पापों को समुद्र की गहराई में डालेगा। प्रभु हमारा पापों को हमसे दूर कर दिया जाए। जो पाप हमें पकड़ कर रखा है, हमें लिपेट कर रखा है, हमें आगे जीने नहीं देता है, हमें अनाज्ञाकारिता की ओर आगे ले चलता है, वो पाप जब प्रभु का वचन सुनते हुए आपको मालूम पड़ गया मैं पापी हूं, यीशु मसीह को कहा, प्रभु ये पाप से मैं बच नहीं सकता है, आप मुझे
मदद करिए। वो मदद करने के लिए आया, वो मनुष्य बनकर आया, आपका उद्धार देने के लिए आया। जब हम कबूल करेंगे, जब तक एक एक व्यक्ति अंगीकार करेगा, तब प्रभु अपने सर्व पापों से हमें क्षमा कर कर, प्रभु का वचन कितना स्पष्टता से कहता है, हमारा सर्व पापों प्रभु समुद्र की गहराई में डालता है, क्योंकि कभी वापस आने वाला नहीं है, वापस उसको स्मरण नहीं करने वाला है। परमेश्वर हमारे पर दया करने वाला परमेश्वर हमारा सर्व पापों को हमारे जीवन में से दूर करने वाला है। इसलिए हम धरती पर रहने वाला मनुष्य है, लेकिन हमारे पापों को क्या कर दिया? समुद्र की गहराई में डाल दिया है। कभी वो पाप आपके जीवन में वापस नहीं आ सकता है। आप पाप को प्रभु के हाथों में दे दिया, प्रभु को कहा ये पाप से मुझे बचाइए। आज मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय भाई, मेरा बहन, जवान बेटा बेटी, अगर कोई आपका पाप की लालच में जी रहा है, आपको मालूम है ये मैं कर रहा है गलत है, ये अधर्म है, ये पाप है, बाइबल स्पष्ट शब्दों में सिखाता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो भयानक पाप जब तक आप कबूल करेगा, हमारा सर्व पापों प्रभु का क्या कहा? समुद्र की गहराई में डाल दिया जाएगा, कभी वापस नहीं आ सकता है, इतनी गहराई में डाल दिया जाएगा। प्रभु हमारे पापों से हमें दूर कर कर हमें शुद्ध कर दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 61 अध्याय का पहला वचन में कहता है, 66 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? सुनिए। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हम लोग सोचते हैं मैं प्रभु के लिए बड़ा एक भवन बनाएंगे। नहीं, प्रभु के लिए हम कौन सी भवन बनाएंगे? प्रभु के लिए कोई मंदिर बनाकर, कोई देवस्थान बनाकर, कोई तीर्थ स्थान बनाकर, नहीं तो कोई जगह में जाकर हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर वचन कहता है पृथ्वी मेरा पाँव की चौकी है। आप परमेश्वर की चरण में आइए, आप परमेश्वर का वचन को सुनिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपका गलती को, पाप को, अधर्म को आपको प्रकट करके देता है। वो पाप जब आप कबूल कर आप पाप से आप बच जाएगा। पाप हमारे जीवन में से प्रभु क्या करता है? नष्ट कर दिया जाता है। जब तक आप अपना पाप परमेश्वर के सामने कबूल नहीं करेगा, तब तक आपका पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कितना भी खतरनाक पापी हो, कितना कुकोर पापी हो, वो एक बार प्रभु के पास आकर प्रभु मैं पापी हूं कर अपना पाप कबूल करते समय उनका सर्व पाप, जीवन भर किया हुआ पाप एक सेकंड में, आज भी मनुष्य को समझ में नहीं आता है एक अधर्मी कुकर्मी का पाप एक सेकंड में कैसे क्षमा हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए रक्त बहाया। यीशु का रक्त के द्वारा हमारा सर्व पापों क्षमा किया गया, हमारा सर्व पापों मिटा दिया गया, निकाल दिया गया। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय का 20 वचन सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमी 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखो, पाप कराने वाला का नाम है शैतान। शैतान की कामों को आप यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु का वचन जब सुनते समय शैतान का कामों को आपके जीवन में से निकाल कर, शैतान को आपकी जिंदगी से दूर करा कर शांति का परमेश्वर आपके जीवन में राज करने लगेगा। तब प्रभु हमारे जीवन में से क्या करेगा? पहला, प्रभु हमारे में वास करना है, हमारे अंदर की पाप को मिटा दिया जाएगा, पाप को साफ कर दिया जाएगा, पाप में से हमें मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर आप भी हमें पापों से छुड़ा दिया जाएगा। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर का वचन मैं आप तक पहुंचाने के लिए इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है। ये वचन आप सुनते समय आपके जीवन में पापों से परिवर्तन हो जाता है। पाप आपको प्रकट किया जाता है, मैं कर रहा है गलत है, मैं बोल रहा है गलत है, मैं जा रहा है गलत रास्ता में, ये विनाश की ओर मुझे ले जा रहा है। उसमें से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया और प्रभु हमने कहा मैं तुम्हारे सर्व पापों को मैं तुमसे दूर कर दिया। मीका नबी का 7 अध्याय का 19 वचन जो एक बार हमने पढ़ा था, वापस और एक बार सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मीका नबी का पुस्तक 7 अध्याय 19 वचन 7:19 मीका। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। देखो, उसका पहला शब्द कहता है वो फिर हमारे पर दया करेगा। फिर मतलब कब? जब आप स्वयं अपना पाप
आपका पाप मैं कबूल नहीं कर सकता है, मेरा पाप आप कबूल नहीं कर सकता है, एक दूसरे के लिए पाप नहीं मान सकते है। हम जब तक अपने आप स्वयं अपने पाप को कबूल करेगा, नहीं तो दुनिया का पूरा लोगों के लिए एक व्यक्ति कबूल कर सकता था, नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने, जब आप खुद अपना पाप परमेश्वर के सामने कबूल किया जाएगा, पाप हमारे में से लदेड़ कर दूर कर कर समुद्र की गहराई में डालकर कभी जिंदगी में याद नहीं करेगा, उस स्थिति में हमारे पाप से हमें मुक्त कर दिया जाएगा। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। पाप कैसे कैसे हमारे जीवन में से दूर किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन गहरा समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, वापस कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता है। इसलिए एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उनका पापमय जीवन को समाप्त कर कर, उनके पाप की बंधनों में से, पाप की दासत्व में से, पाप की गुलामगिरी से हमें स्वतंत्र कर कर हमें परमेश्वर का संतान बना दिया जाता है। हे मेरे प्रिय मित्र, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे और आपके जीवन में क्या मिलने वाला है? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा सर्व पापों को समुद्र की गहराई में डालते। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 44 चैप्टर उसका 22 वर्ड क्या कहता है? प्रभु हमारे पापों को क्या कर देता है? पहली बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर हमारे पापों को हमसे समुद्र की गहराई में डाल दिया जाता है, और प्रभु हमारे पापों को कभी याद नहीं करेगा। और प्रभु का वचन 44 अध्याय का 22 वचन, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मिटा दिया गया है। हमारी पाप जैसे काले बादल की गठारे के समान गहरी भयानक खतरनाक पाप, मतलब परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए कोई लायकता नहीं है। हमारी पाप हमें मृत्यु दंड की ओर, नरक दंड की ओर ले जा रहा था। तब आपने प्रभु का वचन सुना, यीशु मसीह को आपने कहा, प्रभु मैं पापी हूं। तब प्रभु ने अब क्या कर दिया? हमारे सारे पाप जैसे काले बादल को एक हवा आकर उस बादल को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार जब मैं और आप अपनी पाप कबूल किया जाता है, प्रभु हमारा सर्व पापों हमारा में से दूर कर कर, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन, 8 तीसरा अध्याय चैप्टर 19 वेट। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हम प्रभु के पास आता है, कबूल करना चाहिए, प्रभु मैं पापी हूं। जब कबूल करेगा, परमेश्वर हमारा पापों को क्या करेगा? मिटा दिया जाएगा। वो पाप कभी कोई देख नहीं सकेगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, कोई याद नहीं कर सकेगा। उसी स्थिति में हमारा पाप हमारे जीवन में से मिटा दिया जाएगा। वो कितना भला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एक पापी मनुष्य प्रभु के पास आता है, प्रभु उसका पापों को मिटा दिया जाता है। हो कितना धन्य पदवी है। मनुष्य कई बार हम लोग भूल जाता है, माफी मांगता है, लेकिन माफी मांगने के बाद, माफी देने के बाद हम उस गलती को याद करेगा, हम बोलेगा हाँ तूने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कभी याद नहीं करूंगा। परमेश्वर उसको क्या कर दिया? मिटा दिया गया है, उधर से उसको निकाल दिया गया। मतलब वो याद करने के लिए वो स्थान पर नहीं है। आपको एक नए इंसान बना दिया गया, पुरानी पूरी बातों अपने जीवन में से दूर कर दिया। यीशु मसीह का वचन विश्वास सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से क्या सौभाग्य आपका जीवन में, मेरे जीवन में आता है। अगर ये वचन जीवन में ना आता था, आज भी हम लोग पाप में मरे हुए अवस्था में, दुर्गंधी स्थिति में पड़ा रहता था। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, इस दुर्गंध की स्थिति से जिंदगी में हमें परिवर्तित कर दिया। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हमारे सर्व पापों को मिटा दिया जाता है। कैसे प्रभु हमारा पापों को मिटा दिया जाता है? कोलोसियन की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन, उसके बाद उसका 15वां वचन। कोलोसियन 2 चैप्टर 14 और 15 वेट। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। देखो, विधि मतलब कायदा, धर्म, हर धर्म का विधियां बना कर रखा है। पूरे दुनिया की सभी धर्म में अपने विधियां है, अपना नियम है। तुमने ये किया, तुमने वो प्रायश्चित करना, तो ये किया, इसका ये प्रायश्चित करना, शायद जान भी देगा तो पाप की क्षमा नहीं होती। इतनी विधियां हर धर्म में, हर जाति में, हर देश में मनुष्य के सामने परमेश्वर की
धार्मिकता को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा विधियों की प्रायश्चित के लिए मनुष्य कर्मकांड, बलिदान, मन्नते, आचरणों, पूजा अर्चना क्या नहीं कर सकते। बार हर साल में, एक साल में कई बार एड़ी घिस कर अपने कर्मकांड कर रहा था। विधियां जो हमारे खिलाफ में था, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम पापी थे। लेकिन यीशु मसीह का वचन जब सुना, प्रभु को आपने जब स्वीकार कर दिया, आपके खिलाफ में जो विधियां था, यीशु मसीह ने उस विधियों को कैंसिल कर दिया, मिटा दिया। क्योंकि यीशु का रक्त के द्वारा आपका पापों को धो डाला। फिर परमेश्वर के सामने कोई विधि नहीं है, यीशु का रक्त दिखाई पड़ता है। यीशु मसीह का रक्त, पढ़िए प्रभु का वचन पूरा आप सुनिए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस हमारे विरोध में जो विधियां था, जो कायदा था, नीतियां था, सब कुल्लम तमाशा बना दिया। यीशु मसीह का रक्त के द्वारा मेरे और आपके खिलाफ में जो पाप की लेख लिखा गया था, मिटा डालिया है। इसलिए प्रभु का वचन सुनना है। प्रभु का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आज मुझे सुनने वाला मेरे अति प्रिय भाई, शायद आज तक आपने प्रभु को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, प्रभु का वचन सुना है लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रभु का वचन की जो सामर्थ्य आपने सुना है, उसका 15वां वचन और एफेसियों की पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 14वां वचन, एफेसियंस 2nd chapter 14 verse। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हमें पापी अधर्मी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह क्रूस की बलिदान के द्वारा मेरे और आपके खिलाफ में जो दीवार था उसको तोड़ डाल दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप लाया है। शांति का परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, वो जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे खिलाफ में जो लेख लिखा गया था, जो कायदा लिखा गया था, मृत्यु दंड लिखा गया था, नरक दंड लिखा गया था, यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? मिठा डाला। क्योंकि मैंने और आपने यीशु मसीह के सामने आकर कबूल कर दिया, मैं गुनहगार हूं। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त सर्व पापों से हमें शुद्ध करता है। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर देने वाला सबसे अमूल्य, सबसे अनमोल जो पदवी है, यीशु मसीह का वचन सुनकर, यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आनंद जीवन को प्राप्त करना है। इसलिए क्या करना? प्रभु का वचन सुनना। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, सारे जगत में जाना, मैं दुनिया की अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरे प्रिय मित्र, आप परेशान हैं, आप पाप की बोझ में चल रहा है, पाप मतलब जो अनाज्ञाकारिता है, जो नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था में पाप को प्रकट करके दिया, लेकिन हम प्रभु के पास आकर अपना पापों को मान लेता है। प्रभु हमारा पापों को क्षमा कर दिया है। पहली बात मैंने आपको बताया, वो हमारा पापों को मिठा डाला है, वो अपने जीवन में से दूर कर दिया है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे पाप को प्रभु ने नाश कर दिया है। दूसरी बात मैंने बताया, हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया, और प्रभु कहता है मैं कभी उसको याद नहीं करेगा। इतनी गहराई में डाल दिया, कभी जिंदगी में कोई भी तूफान, कोई भी लहर आपके पाप को वापस नहीं ला सकता है। यीशु मसीह ने उसको गहराई में डाल दिया। तीसरी और अंतिम बात मैंने बताया, प्रभु ने हमारा पापों को मिठा डाल दिया है, कभी याद नहीं करेगा, कभी स्मरण नहीं करेगा। कितना भी गहराई से लिखा होगा, प्रभु यीशु मसीह के रक्त में इतना सामर्थ्य है, हमारे सर्व पापों को हमारे जीवन में से दूर कर दिया। हमारे विरोध में जो विधियां, जो कायदाएं, जो धर्म की नीतियां था, वो सबको यीशु मसीह ने क्रूस पर कुल्लम तमाशा बना दिया, हमें परमेश्वर का वारिसदार बना दिया। क्योंकि आपने क्या कर दिया? यीशु का वचन सुना। और प्रभु का वचन कहते हैं, जैसे उदयाजल अस्ताजल से दूर रहता है, वैसे हमारे पाप
हमारे से दूर कर दिया है। इतना प्रेमी प्रभु, इतने अनुग्रहकारी प्रभु ये दुनिया में मनुष्य रूप धारण कर आया जो उसको ग्रहण करेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है ये यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को स्वीकार करना है। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण किया जाएगा, आपका सर्व पाप जाने अनजाने आपने किया, 1 सेकंड में सर्व पापों से क्षमा मिलता है। आज मेरी संदेश की निचोड़ में मैं आकर आपके लिए कहना चाहता हूं, आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिए। उसके लिए कोई अलग जगह में जाना नहीं। जहां आप प्रभु का वचन सुन रहा है, उधर खड़े होकर बैठे हुए प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे आज तक पता नहीं था, आज मैंने सुना प्रभु यीशु मसीह का रक्त सर्व पापों से शुद्ध करता है। प्रभु का वचन सुनने में विश्वास उत्पन्न करता है। वो विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहर सकता है, आप परमेश्वर का बेटा बन सकता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दे दिया है। आप जब प्रभु का वचन सुना है, यीशु मसीह का वचन सुना है, आपके जीवन में जो अधिकार मिला, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है। इससे बड़ा पदवी ये दुनिया में क्या मिलने वाला है। एक मनुष्य के जीवन में यह धरती पर मिलने वाला सबसे परम प्रधान परम जो पदवी है, परमेश्वर का संतान बनना। अगर आज तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। प्यारे प्रभु जी, ये वचन सुनने वाला तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करते, चाहे प्रभु कभी आपका वचन कभी जिंदगी में नहीं सुना, शायद आज पहली बार सुना होगा, उनके जीवन में उनकी पाप की जो कड़वी अनुभव, पाप की जो भयंकरता है, उनमें से दूर कर आप उनके पापों को क्षमा कर उन्हें एक नई सृष्टि बनाओ, एक नई इंसान बनाओ। उनके पापों को आप प्रभु जी समुद्र की गहराई में डालकर उसको कभी याद ना करेगा, उसको मिटा दिया जाएगा। आपका वचन है प्रभु, आपका वचन आकाश पृथ्वी टलेगा तो भी ना टलने वाला वचन है। आप जीवित वचन प्रभु मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने सुना है, उनके जीवन में आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त होने पाए, परमेश्वर का संतान बनने की पदवी, हालेलुया। हमारे विरोध में जो नीति कायदा था, विधियां था, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको कुल्लम तमाशा बनाकर हमें दुनिया की धर्मकांड का नीति नियमों से बचाकर विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बना दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। आज वचन सुना हुआ हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में प्रभु अपने मन में आप वास करने पाए। प्रभु हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं, मन मंदिर में रहता है। आज उनका मन प्रभु के लिए खोलने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के बाद प्रभु में जीने के लिए हर एक के जीवन में अनुग्रह दे, आशीष से माला माल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने प्रभु का वचन सुना, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत पराक्रमी काम करेगा, आपकी जिंदगी को बदल डालेगा, आप स्वर्ग का नागरिक बनेगा। आपको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। जब तक ये दुनिया में जिए पवित्रताई से संगति में प्रभु का लोगों के साथ संगति करिए। प्रभु का वचन बाइबल है, उसको पढ़ते रहिए। ये आपका जीवन के लिए आत्मिक भोजन है, ये जीवन का रोटी है। आपके जिंदगी का हर समस्या में प्रभु आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भर देगा। प्रभु की संगति में आप बना रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू।